अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे अबाउट द 9th एंड 10th केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स और उनकी मार्किंग स्कीम के बारे में कि आप किस प्रैक्टिकल में क्या राइट करेंगे कि आपको उसके पूरे मार्क्स मिलें। तो फर्स्ट हम बात करेंगे 9th क्लास का जो प्रैक्टिकल का इंपॉर्टेंट पोर्शन वो कौन कौन सा है। तो इसमें सबसे पहले आपके पास है सेपरेट द गिवन मिक्सचर ऑफ आयरन फीलिंग्स एंड द सैंड बाय फिजिकल मेथड। फिर डिटरमिन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एनी कंपाउंड लाइक नेफ्थलीन है, बाइफिनाइल, एसीटोन। इस तरह से बॉइलिंग पॉइंट डिटरमिन करना आपने, लाइक एथाइल अल्कोहल है आपके पास, ट्यूलिन है, तो इनका हमें बॉइलिंग पॉइंट क्या करना है, कैलकुलेट करना है। और अगर आप देखें तो आपको बॉइलिंग पॉइंट भी नज़र आ रहे होंगे और मेल्टिंग पॉइंट भी। नेफ्थलीन का 80 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट है, बाइफिनाइल का 70 डिग्री सेल्सियस, एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट 56.6 है, ट्यूलिन का 80 है, बेंजीन का भी 80 होता है, इथाइल अल्कोहल का 78 डिग्री सेल्सियस है। तो बेसिकली आपको ये कंपाउंड गिवन होंगे तो आपको इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद आपका सेपरेट द गिवन मिक्सचर ऑफ सैंड एंड नेफ्थलीन बाय सब्लिमेशन। उसके बाद चैप्टर 6 सोल्यूशन, यहाँ से आपसे दो प्रैक्टिकल रेडी कर लें। एक प्रिपेयर द 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ 0.1 m सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन और दूसरा है प्रिपेयर द 250 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ 0.1 m HCl सोल्यूशन। तो ये दो एक्सपेरिमेंट यहाँ से रेडी कर लें। एक ये आपका थर्ड है प्रिपेयर प्योर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स फ्रॉम द गिवन इम्प्योर सैंपल। अगर तो पॉसिबल हुआ तो इनकी जो वीडियोस हैं, प्रैक्टिकल वीडियोस, वो भी बहुत जल्द अपलोड कर दी जाएंगी ताकि आपको ये समझने में भी आसानी हो। फिलहाल आप इनमें इंपॉर्टेंट के जो पोर्शन है वो और इनकी जो मार्किंग स्कीम है फिलहाल इस वीडियो में वही आपसे शेयर किया जा रहा है। इसके बाद चैप्टर 7 है, यहाँ से आपका एक ही प्रैक्टिकल है, टू डिमॉन्स्ट्रेट द कंडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट गिवन सॉल्यूशंस। इसके बाद केमिकल रिएक्टिविटी है, इसमें भी एक ही प्रैक्टिकल करेंगे आप लोग, टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट कंपाउंड कैन बी द प्रोडक्ट ऑफ अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये आपका 9th का पोर्शन है। इसके बाद हम बात करेंगे 10th क्लास के पोर्शन की, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं मार्किंग स्कीम की, इन प्रैक्टिकल्स की मार्किंग स्कीम क्या है। तो लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपका जो फर्स्ट प्रैक्टिकल है डिटरमिन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नेफ्थलीन, तो यहाँ पर इसकी जो मार्किंग स्कीम है वो है आउटलाइन के 5 मार्क्स, लेबल डायग्राम 2 मार्क्स, सेटिंग ऑफ ऑपरेटर्स 1 मार्क्स, रिजल्ट 2 मार्क्स एंड रिकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन इज अबाउट द 2 मार्क्स। तो ये 12 मार्क्स के आपका क्या प्रैक्टिकल है। इसके बाद नेक्स्ट हम अगर बॉइलिंग पॉइंट को देख लें तो बॉइलिंग पॉइंट में भी सेम है, आउटलाइन 5 मार्क्स की, लेबल डायग्राम 2 मार्क्स, सेटिंग ऑफ ऑपरेटर्स 1 मार्क्स, रिकॉर्डिंग ऑफ द ऑब्जर्वेशन 2 मार्क्स, रिजल्ट 2 मार्क्स। तो टोटल इसके 12 मार्क्स आएंगे। इसी तरह से अगर हम फर्दर देखें तो सेपरेट द गिवन मिक्सचर ऑफ सैंड एंड नेफ्थलीन ऑफ सब्लिमेशन। तो यहाँ पर इसके आउटलाइन के 5 मार्क्स हैं, लेबल डायग्राम के 2 मार्क्स हैं जो कि आपको ये नज़र भी आ रही होगी। इसके अलावा आपकी सेटिंग ऑपरेटर्स के 3 मार्क्स हैं और रिजल्ट के 2 मार्क्स हैं। तो ये मार्किंग स्कीम है कि आप यहाँ पे क्या क्या राइट करेंगे तो आप उसके कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स को यही प्रॉब्लम होती है कि हमने बेसिक प्रैक्टिकल में राइट क्या करना है। तो ये आपका बेसिक आउटलाइन होगी, लेबल डायग्राम है, सेटिंग द ऑपरेटर्स और उसके बाद रिजल्ट आएगा। तो ये आपका कंप्लीट 12 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्या होगा, वाइंड अप हो जाएगा। इसी तरह से आपके पास है प्रिपेयर द 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ 0.1 m सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन। इसकी भी अगर हम बात करें तो आउटलाइन के 5 मार्क्स हैं, कैलकुलेशन के 3 मार्क्स हैं, परफॉर्मेंस के 2 मार्क्स हैं, रिजल्ट के 2 मार्क्स। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रैक्टिकल है प्रिपेयर द प्योर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स फ्रॉम द गिवन इम्प्योर सैंपल। तो यहाँ पर भी आउटलाइन के 5 मार्क्स होंगे, प्रिपरेशन ऑफ द सोल्यूशन के 2 मार्क्स हैं। सोल्यूशन को प्रिपेयर करेंगे और उसके बाद आपने क्या करना है, प्रॉपर द मिक्सिंग ऑफ द कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन, इसके 2 मार्क्स हैं। फिल्ट्रेशन करेंगे, इसके आपको सेपरेट 2 मार्क्स मिलेंगे और उसके बाद आप जो रिज़ल्ट शो करेंगे इसके 1 मार्क्स हैं। इसी तरह से अगर हम फर्दर देखें तो टू डिमॉन्स्ट्रेट द कंडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट गिवन सॉल्यूशंस। तो यहाँ पर आउटलाइन के 5 मार्क्स हैं, मेकिंग द सर्किट के 2 मार्क्स, लेबल डायग्राम ये जो आपको नज़र आ रही है इसके 2 मार्क्स हैं और इसके जो रिज़ल्ट होगा उसको शो करने के 3 मार्क्स होंगे। फर्दर आपका जो टॉपिक है डिमॉन्स्ट्रेट द मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी आउटलाइन के 5 मार्क्स हैं, इक्वेशन जो आपको नज़र आ रही है इनके 2 मार्क्स हैं, प्रिपरेशन ऑफ द सॉल्यूशन इसके 3 मार्क्स और जो इसका रिजल्ट आप शो करेंगे उसके 2 मार्क्स होंगे। सिमिलरली बाइनरी कंपाउंड की अगर हम बात करें तो इस एक्सपेरिमेंट की भी आउटलाइन के 5 मार्क्स हैं, ये जो आपको आउटलाइन नज़र आ रही है। फिर प्रॉपर जो हम वेट करेंगे सैंपल का, इसके आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। प्रिपरेशन ऑफ द सोल्यूशन और उसको हीट करने के
2 मार्क्स हैं, और उसके बाद जो आपका रिजल्ट होगा उसके आपको क्या मिलेंगे, 3 मार्क्स मिलेंगे, जो भी आपका रिजल्ट शो करेंगे। लास्ट में अगर हम बात करें डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, तो यहाँ पे भी आउटलाइन के 5 मार्क्स हैं। सेटिंग ऑफ ऑपरेटर्स, इसके आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। प्रॉपर हीटिंग के 2 मार्क्स हैं, और उसका जो रिज़ल्ट आएगा उसके 3 मार्क्स हैं। तो ये आपका 9th क्लास का पोर्शन कंप्लीट है। इसके बाद आप बात करेंगे 10th क्लास की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 10th क्लास में आपके पास जो फर्स्ट है चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट, यहाँ पर जो एक ही प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है वो है आइडेंटिफाई द सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड कॉपर आयंस बाय फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसके बाद फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट है, डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन टेस्ट है, इसके अलावा सोडियम कार्बोनेट टेस्ट, फेरिक क्लोराइड टेस्ट। 4 टेस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और उसके बाद अगर हम फर्दर देखें तो आइडेंटिफाई द सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय पोटाशियम परमैंगनीज टेस्ट। इसके बाद डिटरमिन द शुगर डिकम्पोज इनटू एलिमेंट और अदर कंपाउंड। बायोकेमिस्ट्री का जो एक ही प्रैक्टिकल है इसी को आप रेडी करेंगे। और वाटर का एक ही प्रैक्टिकल है चैप्टर का, टू डिमॉन्स्ट्रेट द सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर बाय रिमूवल ऑफ कैल्शियम आयंस फ्रॉम हार्ड वाटर। इंपॉर्टेंट जो प्रैक्टिकल्स हैं वो ये आपके फर्स्ट वाले ही हैं, मतलब फर्स्ट फ्लेम टेस्ट और ये 4 टेस्ट, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी आप फिर भी इनको रेडी कर लीजिएगा, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऊपर वाला पोर्शन ही है आपका। अब इसकी मार्किंग स्कीम की अगर हम लोग बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं फ्लेम टेस्ट है। फ्लेम टेस्ट में भी आउटलाइन के 5 मार्क्स होंगे, मतलब मटेरियल प्रोसीजर इसके 5 मार्क्स हैं। उसके अलावा यूज़ द प्लाटिनियम वायर, इसके आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। कलर शो करने के 2 मार्क्स हैं, और उसके बाद जो भी इसका रिजल्ट होगा उसको, उस रिजल्ट की जो रिकॉर्डिंग है उसके 3 मार्क्स आपको मिलेंगे। इसके बाद क्लासीफाई द सब्सटेंस एज एसिड, बेसिस एंड न्यूट्रल्स। तो सिंपली से यहाँ पर आउटलाइन के 5 मार्क्स हैं। लेबल सॉल्यूशन जो हम बनाएंगे उसके 2 मार्क्स होंगे। लिटमस पेपर को यूज़ करने के और कलर शो करने के 2 मार्क्स हैं, और रिजल्ट के फिर इसके 3 मार्क्स हैं। तो टोटल ये भी 12 मार्क्स का प्रैक्टिकल ही आपको आएगा। सिमिलरली इसके बाद है आइडेंटिफाई द एल्डिहाइड यूजिंग द फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट एंड टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट। इसमें भी आउटलाइन के 5 मार्क्स हैं। इक्वेशन के 2 मार्क्स मिलेंगे, और पुटिंग द रिक्वायर्ड सोल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब, और उसको हीट करने के 2 मार्क्स हैं, और हमें जो रिजल्ट आपकी होगा ऑब्जर्वेशन होंगे उसके 3 मार्क्स होंगे। इसके बाद आपका है डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन टेस्ट से आउटलाइन के 5 मार्क्स, मेकिंग मिक्सचर 2 मार्क्स, शोइंग द रेजिड्यू 2 मार्क्स, रिजल्ट के 3 मार्क्स हैं। ये कैसे परफॉर्म करने हैं ये भी इंशाल्लाह जितना जल्दी हुआ पॉसिबल हुआ आपको ये वीडियोस चैनल पर मिल जाएंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल आप इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल की मार्किंग स्कीम ही देखेंगे इस वीडियो में। तो स्टूडेंट्स ये आपके 10th क्लास और 9th क्लास के इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल उनकी मार्किंग स्कीम थी। आई होप कि ये क्लियर होगा। अगर इसमें फिर भी कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन आपका हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।